चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पौरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। दोस्तों, मैं राव सर क्लासेस पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही एक शानदार टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि सभी क्लासेस जैसे 6 to 10th और 12th, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थी जो गणित विषय से संबंध रखते हैं उन सभी के लिए ऑल इम्पॉर्टेंट formulas, all mathematical formulas that are important equally for all competitive examinations as well। जितने भी ये फॉर्मूलाज मैं आपको सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सारे फॉर्मूलाज आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और न केवल 6 to 10 तक के लिए, 6 to 12 तक के लिए, बट एज वेल एज ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये बात बहुत ही समझने लायक है दोस्तों कि जब हमारे गणित में, देखिए मैं बहुत ही बेसिक चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स जब समझना है, इफ यू वांट टू लर्न और इफ यू वांट टू क्रिएट, आपको अपना रुचि पैदा करनी है उस विषय के अंदर जो विषय आपको डर लगा रहा है, जिस विषय में आपको डर लग रहा है, उस विषय में अगर रुचि पैदा करनी है तो दोस्तों एक ही फॉर्मूला है और वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस एक ऐसा शस्त्र है, ऐसा वार है जिसके माध्यम से उस प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। सारा खेल प्रैक्टिस का है दोस्तों। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा वो चीज आपके लिए शार्प होगी, आपके लिए इजी बनेगी। बट क्या वो चीज है जो आपको, जिस चीज पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, द क्वेश्चंस राइजेस दैट कौन सी वो चीज है, कौन सा वो एस्पेक्ट है जिस पे मुझे काम करना चाहिए और उन एस्पेक्ट को मुझे और ज्यादा शार्पन करना चाहिए, मुझे मेरी मेमोरी को और ज्यादा शार्प करना चाहिए। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज होती हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। फर्स्ट चीज होती है, मैं आपको इधर साइड में समझा देता हूं। देखिए, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं आप मैथमेटिक्स के अंदर, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि आपने जो भी टॉपिक उठाया है उस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट आई हैव टीच्ड, व्हाट आई हैव स्टडीड अबाउट, है ना। हालांकि मेरी अंग्रेजी इतनी शानदार नहीं है कि आप मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखने की प्रयास करूं। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी। कोई बात नहीं दोस्तों। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। जैसे कि आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा, जैसे कि आपने किसी की एरिया निकालना सीखा होगा, आपने ट्रायंगल का एरिया सीखा होगा, आपने सर्कल का एरिया सीखा होगा, आपने आयत का एरिया सीखा होगा, आपने एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आपने सीखा होगा। दोस्तों, ये सभी चीजें जो होती हैं बेसिकली इनके ऊपर ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपको आसानी से सॉल्व करने हैं तो दूसरी चीज है जो फॉर्मूला जो है आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर फॉर्मूला अच्छे से है, कंसेप्ट पता है आपको, फॉर्मूला पता है, थर्ड चीज आती है मेरे प्यारे साथियों, कैलकुलेशंस, जिसको अपन बोलते हैं कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन के अंदर वो चीज आती है जिसमें आप अपनी मेमोरी को इतना शार्प करना होता है, जिसमें आपको सारे लगभग जो क्वेश्चंस जब लगभग नंबर्स होते हैं जैसे 30 तक, फर्स्ट 1 2 3 4 से लेकर के 30 तक के आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स पता होने चाहिए। एंड इन सभी स्क्वायर एंड क्यूब्स के साथ में आपको कुछ टेबल्स अच्छे आने चाहिए। आपकी मेमोरी पावर इतनी तेज होनी चाहिए
कि आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कमांड बना सकें। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप काम करके अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। तो आज हम इसके दूसरे एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, फॉर्मूलाज, कि फॉर्मूला के ऊपर कैसे कमांड बनाएं, फॉर्मूला को कैसे रख, क्योंकि दोस्तों द मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों आपको क्रैम नहीं करना है, रटना नहीं है, और रटने से आप गणित में कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। बिलीव मी, अगर आप गणित जैसे विषय को, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप इसी में रटने लगे ना दोस्तों, तो विश्वास मानिएगा आप इस सब्जेक्ट में कतई रुचि पैदा तो नहीं कर सकते। आपने नंबर हासिल कर सकते हो, आप रट करके, सवालों को रट करके, आंसर्स को रट करके आप नंबर हासिल कर सकते हो बेशक, लेकिन आपको रुचि अगर पैदा करनी है, इफ यू वांट टू डेवलप इनटू द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यू वांट टू create your analytical thinkings, you have to create your critical thinkings. Why it has happened? आपको एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना होगा। मतलब कि अगर मैं गणित की बात करूं तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक इंसान को, उसको वास्तविक उसके बेसिक नेचर तक पहुंचाने का काम करता है, एंड दैट इज द क्यूरियोसिटी। आई ऑल्सो मेंशन इन द प्रीवियस वीडियोज that the curiosity is the basic nature of a human being। और जब हम अपनी बेसिक नेचर के पास में पहुंचते हैं, देखो हम आज के टाइम में इतना बिजी हैं कि हम अपने बारे में सोच भी नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें कोई देता भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो ये है। और ये वीडियो बेसिकली उन्हीं मेरे प्यारे साथियों के लिए है जो अपनी इंफॉर्मेशंस और ज्यादा बढ़ा सकें, और जिनको इतनी सहायता नहीं मिल पाती कि वो कुछ एडवांस लेवल की चीजें पढ़े, कुछ उनके बहुत फ्यूचर में जो उनके काम आने वाली चीजें हैं वो पढ़े, कि तो उनके लिए सिर्फ ये है कि वो उन्हीं के लिए ये सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप अगर अभी नए हैं इस चैनल पर तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, कुछ नए आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, आप इस चैनल पर अपने कमेंट दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और इसके फिर बेसिस पर नए आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप शेयर तो जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। तो हम लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट, द इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। देखिए दोस्तों 3 मैंने चीजें बताई, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशंस। तो कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होने चाहिए, कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है तो, बट वी विल नॉट डिस्कस हियर कि कॉन्सेप्ट पे कैसे इस पे फोकस करना चाहिए, कैसे कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। हम फोकस करेंगे कि फॉर्मूलाज को कैसे पढ़ना चाहिए। तो हम आज बेसिकली अलजेब्रा, देखो ये जो मैंने चीजें लिखी हैं बेसिकली गणित के अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। गणित जैसे मैंने विज्ञान के प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। विज्ञान के हमने अलग अलग प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं जिसके अलग अलग ब्रांचेस बताई थी। ऐसे हर सब्जेक्ट की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उनमें से हम हर एक ब्रांच के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। बेसिकली अलजेब्रा हम अलग पढ़ते हैं। अलजेब्रा के अंदर आपने अगर पढ़ा होगा तो पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने 10th क्लास में हो तो पढ़ी होगी। ये सारी चीजें जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास में हो, 9th क्लास में पढ़ी होगी, ज्योमेट्री आप पढ़ते आ रहे हो, मेंसुरेशन आप पढ़ते आ रहे हो, अरिथमेटिक आप पढ़ते आ रहे हो। ये सारे जो है ना सब्जेक्ट, अलजेब्रा मतलब होता है बीजगणित मेरे दोस्तों। बीजगणित जिसके अंदर हम x, y जैसे चरों के बारे में बात करते हैं। ये वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम x और y से डिनोट करते हैं, और कुछ इसमें दूसरी चीज होती है कांस्टेंट। उन चीजों को लेकर के इनके कुछ स्क्वायर्स वाले फॉर्मूले होते हैं, कुछ क्यूब्स वाले फॉर्मूले होते हैं, हम इन पे डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का साइन कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे इनके ऊपर जितने भी फॉर्मूलेज जो बनते हैं उन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे।
अगला है दोस्तों ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के ऊपर अगर डिस्कस करेंगे तो ज्योमेट्री के अंदर देखो लाइन आती है, ट्राइंगल आता है, एंगल्स भी आते हैं, और सर्कल आता है, स्क्वायर्स आते हैं, रेक्टेंगल रेक्टेंगल्स आते हैं, क्वाड्रिलेटरल आते हैं। हम इन सभी के ऊपर इनकी पेरिफेरीज के बारे में चर्चा करेंगे, इनकी एरियाज की पेरिफेरी मतलब आपने परिधि बोल दो या फिर परिमाप बोल दो, है ना, परिमाप, ये सब चीजें। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा। तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके एक एक फॉर्मूलेस को समझेंगे, कैसे इनको फॉर्मूला जनरेट किया जाता है, कैसे आप समझ सकते हैं, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े और आप इनके फॉर्मूले अपने दिमाग पे, अपने उंगलियों पे गिन सकें। ये सारी चीजें मैं आपको बताने जाऊंगा। ये सारा आपके सामने एक इंडेक्स है। ज्योमेट्री में आपने सबने पढ़ लिया। मेंसुरेशंस दोस्तों 3D आपने क्यूब पढ़ा होगा, आपने क्यूबॉइड पढ़ा होगा, इनको बोलते हैं क्यूब, घन, घनाभ, ये कौन होता है, ये गोला होता है, स्फीयर बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको सिलेंडर बोलते हैं। तो इन सभी के हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, इनके सरफेस एरियाज पढ़ेंगे, इनके टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, इन सभी के ऊपर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। और बिना एक भी चीज रटाए दोस्तों, विश्वास कीजिएगा, एक भी चीज रटाए जैसे नहीं बताऊंगा, बिल्कुल पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको एक एक चीज बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे को, जो होता है ना क्लास के अंदर, जो एंड वाले बेंच पे बैठे होते हैं, जिनको पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो साइड वाले को चुंटियां भरते रहते हैं, उनको भी ये चीज समझ में आने लग जाएगी। इतना अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगला पार्ट आता है दोस्तों अरिथमेटिक। अरिथमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं अंकगणित, जो कि एक ब्रांच है इसका, गणित का, अंकगणित जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। ये पूरा एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा ब्रांच है जो हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। मैंने पहले भी आपको बताया दोस्तों कि जो गणित है और जो विज्ञान है, ये पूरी हमारी दैनिक जीवन के ऊपर आधारित चीजें हैं, जहां हम दूरी को देखते हैं, जहां हम फैक्टर्स हमारे निकालते हैं, जहां हम समय को लेकर के चर्चा करते हैं, जहां हम वेजेस की चर्चा करते हैं, आय की चर्चा करते हैं, खर्च की चर्चा करते हैं, बचत की चर्चा करते हैं, एचसीएफ एलसीएम की बात करते हैं, प्रतिशत, एवरेज, ये सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ने को मिलेंगे इस अंकगणित के जैसे इसमें। तो दोस्तों ये आपका पूरा एक तरह का फॉर्मूला वाला वीडियो हुआ। मैं नेक्स्ट वाले सेशन में आपको ये बताऊंगा कि अलजेब्रा की कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उनके ऊपर डिस्कस करूंगा। अगर आपको फर्दर सहारे चाहिए तो आप नेक्स्ट वाले वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिंदगी को है हर पल हंसते और मुस्कुराने के साथ में एंजॉय के साथ जीते रहिए दोस्तों। लाइफ इज